चंदन वन के किनारे बसे छोटे सी गांव भीलपुर की सुबह हमेशा की तरह धुंधली थी। हल्की ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी, जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट हो रही हो। एक टूटी सी झोपड़ी के बाहर एक आदमी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे खड़ा था। उसका नाम था रामू लकड़हारा। झोपड़ी के अंदर से आवाज आई, रामू, आज जल्दी लौटाना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रामू ने अंदर झांककर देखा, उसकी पत्नी सीता खाट पर लेटी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। तू चिंता मत कर सीता, मैं आज ज्यादा लकड़ी काट कर लाऊंगा। कुछ पैसे आएंगे तो दवा भी ले आएंगे। सीता हल्की मुस्कान देती है, पर उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बस जल्दी आ जाना। रामू ने सिर हिलाया और जंगल की ओर चल पड़ा। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ अजीब सी खामोशी। हे भगवान, मेरी सीता को ठीक कर दे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस तू ही सहारा है। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया जो पेड़ के नीचे बैठे थे। साधु की आंखें बंद थीं, जैसे ध्यान में हो। रामू पास गया। बाबा प्रणाम। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। प्रणाम पुत्र, तू बहुत चिंतित लगता है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। साधु ने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराए। इस जंगल में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन उसे पाने के लिए साहस चाहिए। बाबा, आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। उस पहाड़ी के पार एक दुर्लभ जड़ी है, संजीवनी बूटी। वो किसी भी रोग को ठीक कर सकती है। तो मैं अभी जाकर ले आता हूँ बाबा। रुक जा, रास्ता आसान नहीं है। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर से हिलने लगी। उस पहाड़ी तक पहुंचने के लिए तुझे 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। कौन सी कठिनाइयाँ बाबा? पहली डर, दूसरी लालच और तीसरी विश्वास की परीक्षा। रामू थोड़ी देर चुप रहा। अगर मेरी सीता की जान बच सकती है तो मैं कुछ भी सह लूंगा। साधु ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसके इरादे को परख रहे हो। ठीक है, लेकिन याद रख, हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती। रामू ने साधु को प्रणाम किया और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल और घना होता जा रहा था। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रामू, मुझे छोड़कर मत जाओ। सीता? वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब मेरा भ्रम है, मुझे आगे बढ़ना होगा। वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अचानक फिर वही आवाज गूंजी, रामू, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। नहीं सीता, मैं आ रहा हूं। रामू का दिल कांप उठा। वो आवाज की दिशा में भागने लगा, झाड़ियों को हटाता हुआ और पत्थरों पर ठोकर खाता हुआ। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक औरत जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल सीता जैसी। सीता? रामू दौड़कर उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा पलटा, वो चेहरा डरावना बन गया। पकड़ लिया। रामू डर के मारे पीछे गिर पड़ा। ये क्या है? उस औरत का रूप भयानक छाया में बदल गया और वो हवा में गायब हो गई। रामू कांप रहा था और उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। बाबा ने सही कहा था, ये सब डर की परीक्षा है। वो कुछ पल बैठा रहा, फिर अपनी हिम्मत जुटाई। अगर मैं डर गया तो सीता को कभी नहीं बचा पाऊंगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। हे भगवान, मुझे हिम्मत दे। अचानक चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। भाग जाओ, तुम मर जाएगा, वापस लौट जा। नहीं, मैं नहीं डरूंगा। जैसे ही उसने हिम्मत दिखाई, सारी आवाजें तंद हो गईं और जंगल शांत हो गया। रामू ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसे साधु की बात याद आई। पहली कठिनाई डर। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैंने पार कर ली। तभी सामने एक नई राह खुली, जहां चमकता हुआ रास्ता और सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे।
रामू धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ा। इतना सारा सोना। उसने एक सिक्का उठाया जो असली था। उसके मन में विचार आने लगे। अगर मैं ये ले जाऊं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, सीता का इलाज भी हो जाएगा। उसके अंदर एक आंतरिक आवाज उठी। बस थोड़ा सा ले ले, इससे क्या फर्क पड़ेगा। उसकी आंखों के सामने अपनी बीमार पत्नी और गरीबी की तस्वीर घूमने लगी। उसके हाथ कांपने लगे। अब वो दुविधा में खड़ा था। जंगल के बीचों बीच वो चमकता रास्ता अब और भी आकर्षक लग रहा था। सोने के सिक्के धूप की हल्की किरणों में ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई खजाना खुद उसे बुला रहा हो। रामू के कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लगे। रामू ने एक और सिक्का उठाया, फिर एक और। बस थोड़ा सा, इससे सीता का इलाज हो जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी उसे सीता की कमजोर आवाज याद आई। रामू, जल्दी आना। उसके हाथ रुक गए। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सोना लेने या संजीवनी बूटी ढूंढने? वो उलझ गया कि वो यहाँ क्यों आया है। एक तरफ गरीबी से मुक्ति का सपना था और दूसरी तरफ अपनी पत्नी की जिंदगी। तभी सामने से एक अजनबी आदमी आता दिखाई दिया। वो रेशमी कपड़े पहने हुए था और उसके हाथों में सोने के गहने चमक रहे थे। रामू, तू बहुत मेहनती आदमी है। ये सारा सोना तेरे लिए ही है। रामू चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इस जंगल में हर कोई तुझे जानता है, तेरी गरीबी भी। रामू चुप हो गया। सोच, अगर तू ये सोना ले जाए तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तुझे फिर कभी जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। लेकिन मेरी पत्नी? अरे मूर्ख, पैसे होंगे तो 1000 इलाज मिलेंगे। संजीवनी बूटी ढूंढने की क्या जरूरत है? उसकी बातें सुनकर रामू के मन में लालच बढ़ने लगा। रामू कुछ पल के लिए उसकी बातों में खो गया और उसने मुट्ठी भर सोना उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे अपनी जेब में रखने की कोशिश की, सोना अचानक राख में बदल गया। ये क्या? अजनबी का चेहरा बदल गया और उसकी मुस्कान डरावनी हो गई। लालच इंसान को अंधा कर देता है। ये सब देखकर रामू डर गया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, मैं लालच में नहीं फंसूंगा। रामू ने लालच को ठुकरा दिया और सारे सिक्के जमीन पर फेंक दिए। मुझे सिर्फ अपनी सीता की जान चाहिए और कुछ नहीं। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा दृश्य बदल गया। सोना और अजनबी दोनों गायब हो गए। जंगल फिर से सामान्य हो गया। तभी एक हल्की रोशनी पहाड़ी की ओर जाती हुई दिखाई दी और साधु की आवाज गूंज उठी। दूसरी कठिनाई, लालच, तूने पार कर ली। रामू ने राहत की सांस ली। अब बस एक ही परीक्षा बाकी है, विश्वास की परीक्षा। आखिर कैसी होगी? जैसे जैसे वो पहाड़ी के पास पहुंचा, आसमान काला होने लगा और बिजली चमकने लगी। अचानक रास्ता 2 भागों में बंट गया। एक रास्ता आसान और सीधा था, जबकि दूसरा कठिन और पत्थरों से भरा हुआ। कौन सा रास्ता सही है? रामू रुक गया। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब उसकी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी, विश्वास की परीक्षा। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक से पूरा जंगल डरावना लग रहा था। रामू 2 रास्तों के बीच खड़ा था। एक रास्ता सीधा, साफ और आसान था। दूसरा पत्थरों से भरा, ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक। हवा में फिर आवाज गूंजी, आसान रास्ता चुनो, यही सही है। रामू ने आंखें बंद कर ली। बाबा ने कहा था, जो दिखता है वो सच नहीं होता। उसे अपने दिल की आवाज सुनाई दी। सच्चा रास्ता हमेशा कठिन होता है। रामू ने गहरी सांस ली और कठिन रास्ता चुन लिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, रास्ता और मुश्किल होता गया। उसके पैर घायल हो गए, शरीर थक गया। हे भगवान, बस थोड़ी ताकत और दे दे। अचानक वो फिसलकर गिर पड़ा। उसके सामने एक गहरी खाई थी। रामू ने नीचे झांका, अंधेरा ही अंधेरा। अब क्या करूं? तभी उसे साधु की आवाज याद आई। विश्वास रख, रास्ता खुद बन जाएगा। मुझे खुद पर और भगवान पर भरोसा है। जैसे ही उसका पैर आगे बढ़ा, वहां एक अदृश्य पुल बन गया। रामू ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सुरक्षित पार पहुंच गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और विश्वास दोनों थे। सच में विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। पहाड़ी के शिखर पर एक तेज चमकती हुई जड़ी थी, संजीवनी बूटी। उसके आसपास हल्की हरी रोशनी फैल रही थी।
रामू धीरे धीरे उसके पास गया। आखिर मिल गई। जैसे ही उसने बूटी को छुआ, वही साधु उसके सामने प्रकट हो गए। बाबा, आप यहाँ? मैं हमेशा तेरे साथ था रामू, हर परीक्षा में। रामू की आंखें भर आईं। आपने मुझे रास्ता दिखाया, मैं आपका आभारी हूँ। तूने तीनों परीक्षाएं पार की, डर पर विजय पाई, लालच को छोड़ा और सबसे बढ़कर विश्वास बनाए रखा। रामू तुरंत गांव लौटा। उसने संजीवनी बूटी का काढ़ा बनाकर सीता को पिलाया। कुछ ही देर में सीता की सांसें सामान्य होने लगी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ दिनों बाद सीता पूरी तरह ठीक हो गई। रामू फिर जंगल गया, लेकिन इस बार लकड़ी काटने नहीं। वो उसी पेड़ के नीचे गया जहां साधु मिले थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक हल्की सी आवाज गूंजी, सच्ची शक्ति इंसान के अंदर ही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।